उड़ीसा 2 अलग प्रांत बनाए गए। हमने कहा 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग इसमें हैं। यानी यहाँ 1935 में जो है 62 विषय संघ सूची में, और उसके बाद जो है कहा जाए तो 54 विषय किसके राज सूची में, और 36 विषय समवर्ती सूची में। 36 विषय किसमें है? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। तो 1935 का जो है यानी महात्मा गांधी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका? उनका है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने इसको कहा था दास्ता का अधिकार पत्र, दास्ता का अधिकार पत्र। इन्होंने ये भी कहा था कि इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी ये इंजन रहित गाड़ी है, यानी इसमें जो है केवल अनेकों ब्रेक लगे हैं और इंजन है ही नहीं, यानी जिसके द्वारा होना चाहिए केवल प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। एक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने होंगे। 1935 के अधिनियम को उन्होंने पूर्णतः सड़ा गला और बेकार बताया, पूर्णतः सड़ा गला और बेकार बताया। तो 1935 के अधिनियम में यही आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 आप लोग जानते हैं। त्रिपुरी संकट 1939, हरिपुरा अधिवेशन 1938, यानी हरिपुरा में कौन बनाए गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। देखिए 4-6 पॉइंट बिल्कुल आपको याद रहे, जैसे आप कहते हैं एओ हुम है ना, या जो है उसके संस्थापक थे। फिर आप कहते हैं WC बनर्जी पहले अध्यक्ष, फिर दादा भाई नौरोजी 86, फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष, और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये बिल्कुल याद रहे सभी को। क्रिप्स मिशन 1942, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आपको बिल्कुल याद रहे। उसके बाद 42 के बाद जो है आप देखे होंगे कैबिनेट मिशन। क्या नाम सुने हैं? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? 1946, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, और AB अलेक्जेंडर। तो AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये भी याद रखना, जिसके आधार पर भारत का संविधान बना। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य, यानी कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत और 4 ABC, यानी ए से अफगानिस्तान, B से बलूचिस्तान, C से कुर्द और D से दिल्ली। हाँ, तो ये जो थे, यानी ये अजमेर, ए से आप अजमेर मानिए, नहीं कि अफगानिस्तान कर दें। अजमेर जो है आप नाम सुने हैं? हाँ, तो ये, और B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग जो है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और D दिल्ली। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक तो दिल्ली अगर लेंगे तो कहेंगे इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, यानी ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69। फिर पूछा जाएगा दिल्ली के जो है, यानी जो विधानसभा है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कब भाग ले, तो वो 70 के द्वारा। हाँ, अच्छा, कुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रखना है कि कर्नाटक, केरल, इधर गुजरात, ये क्यों प्रसिद्ध है गरम मसालों के लिए, ये भी याद रखना है। चलिए आगे, 93 देसी रियासत। अब पूछा जाए कि अगर ये जोड़ दो तो ये कितना हो गए? ये 296, ये ब्रिटिश प्रांत के थे, 296 ब्रिटिश प्रांत के। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाओ, जो हमारी समितियां बनी हुई थी, कौन कौन सी समिति?
जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एशिया का लेनिन, 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री, भारत में विदेश नीति के जनक कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में विदेश नीति के जनक वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंचवर्षीय योजना लागू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1961 में राजस्थान के नागौर जिले में यानी बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भी किए थे। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचशील सिद्धांत 1954, यानी भारत और किसके? चाइना का भी। हाँ, ये भी याद रखना। जैसे कहते हैं गलवान घाटी, नाम सुने होंगे, है ना? डोकलाम, भारत चीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये किसके बीच है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये है। आसियान का नाम सुने होंगे, गुटनिरपेक्ष का नाम सुने होंगे। तो गुटनिरपेक्ष जो है वो कब? 1961, यानी ये कहा जाता है कि नासिर टीटो, सुकर्णो, है ना, एनाकोमा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यानी 27 मई 1964 में एक्सपायर किए हैं। उससे पहले भारत के लिए बहुत से काम किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा। अब यह है कि आपको आगे जब बढ़ोगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण। और अस्थायी अध्यक्ष? हाँ, अब देखिए 9, 10, 11, तो तीसरी बैठक बुलाई गई थी 11 को जब अस्थायी अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, है ना, फिर टी.टी. कृष्णामाचारी नाम सुने होंगे। और उसके एक जो है कौन मेहता करके हैं ये, तो ये लोग जो है उसके क्या थे? सदस्य थे। एक आपने देखा कि पांडुलेखन समिति, इसी को कहा गया। तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, हाँ, तो ये याद रखना। अब उसके आता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आ जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? रेजिडेंस कमेटी, पटाभी सीता रमैया, पटाभी सीता रमैया, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आ जाए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, तब मुंशी के एम मुंशी। चलिए, ये हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा स्रोत जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास। तो सबसे ज्यादा। अब ब्रिटेन से पूछा जाएगा तो एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड, ये भी याद रखना। राज्यसभा में यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी है, या 12 सदस्यों का जो मनोनयन है ना। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होगी, ये 1935 के अधिनियम में भी है। किसमें है? हाँ, जो प्रस्तावना विहीन है, तो ये अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम में भी है। उसके बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? हम भारत के लोग जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बी द पीपुल, है ना।
हाँ, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन जो है ये वहाँ से लिया गया है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये आपके जो है छोटे छोटे पॉइंट है, ये जो आपके पेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर उसके बाद आ जाइए, अनुच्छेद 1 कहा गया है भारत राज्यों का संघ, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी को याद है। इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में 250 सीट, वर्तमान में 245, 5 में शेड्यूल एरिया, 6 में ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समूची। संघ सूची में इसमें आपके हैं 100 विषय, यानी इसमें आपको जो आएगा वो बीमा है, पोस्ट ऑफिस है, आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क है ना, बंदरगाह, ये सब किसके हैं? संघ सूची के विषय। राज्य सूची में जैसे आपका कृषि, वाइन, शराब, मनोरंजन कर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में है, ये भी याद रखना कि समवर्ती सूची में है। बाट, माप, तौल, वन जीव संरक्षण, ये सब आपके समवर्ती सूची में है। प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा समवर्ती सूची में है। ये 8 में भाषा, यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा। उसके बाद नमक किस संविधान संशोधन द्वारा? 71, यानी इसके द्वारा जो है 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब संथाली यानी आपके राष्ट्रपति किस जनजाति के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले उड़ीसा, हाँ, मयूरभंज जिला। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आ जाओ सीधा हम लोग, यानी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार, क्या है? 10 में दल बदल। अब 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1/3, 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1/3, लेकिन 91 संविधान संशोधन के द्वारा 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया? 91 संविधान संशोधन के द्वारा अब 2/3 से यदि कम सदस्य किसी भी दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ये याद होना चाहिए। और 91 संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 10 में हो गया दल बदल। 11 में पंचायती राज। पंचायती राज में आप जानते हैं कि इसमें 29 विषय शामिल है। कितने विषय? 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 याद रखना है, अनुच्छेद 243 याद रखना है सभी को। फिर अनुसूची 12 नगर पालिका नगर निगम, यानी नगर पालिका नगर निगम जो है वो 12वीं अनुसूची में है। 18 विषय इसमें हैं। कितने विषय? 18। और सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में, ये याद रखना है। अब पहला अनुच्छेद आपने देखा कि 25 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है ना। दूसरे में कहा गया है बाहरी राज्यों का प्रवेश। तीसरे में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। तो तीसरे, चौथे में जो है वो किया जाएगा वो साधारण बहुमत से, यानी परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि भारत किसी विदेशी राज्य को कोई चीज देना चाहे तो 368 का प्रयोग होगा। 5 में प्रारंभिक नागरिकता,
6 में पाकिस्तान से जो चले आए, 7 में भारत से जो पाकिस्तान चले गए, 8 में भारतीय उद्भव के वो व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, 9 में यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त, और संसद के द्वारा नागरिकता का बना रहना, ये किस में है? हाँ 10 में। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिलेगी। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता मिलेगी, है ना। तो 5 प्रकार से नागरिकता, पांच प्रकार से नागरिकता मिलेगी। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, और नंबर 3, चलिए याद रखना है कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण और देशीकरण और भूमि अर्जन। तो ये नागरिकता जो है आपको 5 प्रकार से मिलेगी, है ना। हाँ, और दूसरी बात ये याद रखना कि नागरिकता के साथ आपकी नागरिकता जा भी सकती है। यदि आप विदेशियों का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, या आतंकवादी हैं उनको जो है आप शरण दे रहे हैं, या उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता जेल है। यदि आप जो है कोई महिला है और विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है, तब भी नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा कहा गया है, यानी अब जो है कि जो 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले, थोड़ा आगे कर लो और 31 दिसंबर 2014 के पहले, थोड़ा सा इधर भी बैठ जाओ। तो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व जितने लोग आ गए हैं, चलने दो, हाँ, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व जितने लोग आ गए हैं उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नागरिकता से आएगा कि ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। फिर उसके बाद नागरिकता के बाद आ जाओ मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक याद रखना है। यानी कहा गया है कि समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, फिर उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है ये आपका है कितने, यानी 29-30। अच्छा, उससे पहले जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 31 जो आपका है वो है आपका संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्सित किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा? जो मौलिक अधिकार से होगा, वैसे अनुच्छेद सब आपको याद है, बस केवल क्या है रिवाइज करना कि विधिक परिभाषा है 13, विधि के समझ समता एवं समान संरक्षण, यानी समता जो है ब्रिटेन से, समान संरक्षण अमेरिका से, धर्म मूल वंश जात के आधार पर कोई विभेद नहीं। 15-16 में जो है यानी EWS जो 103वां संविधान संशोधन किया गया है वो 15/6 और 16/6 में ऐड कर दिया गया, और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। 17 में आप लोग जानते हैं कि जो है अस्पृश्यता, और 16 में जो है ये याद रखना है आपको, 16 में जो है सरकारी नौकरी है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16 से
कि पहला जो है यानी कहा जाता है काका कालेलकर का नाम सुने होंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। और पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरे अध्यक्ष यानी आपको याद रखना है कौन थे? हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरे अध्यक्ष बीपी मंडल, यानी ये जो है 1979 में। और ये आपके जो आरक्षण 1991 में जो है 90 में शुरुआत हुआ, उसके बाद पीवी नरसिंह राव की सरकार में इसको पूर्णतः लागू किया गया। चलिए आगे। 18 में उपाधि का अंत, 19 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता और कहीं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, है ना। 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 आप लोगों को याद ही है। 21 नंबर आपके पेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आर्टिकल जो है 21 पेट में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी जीने का अधिकार, अपने इच्छा अनुसार शादी करने का अनुसार, विदेश जाने का अधिकार, सोने का अधिकार, बाबा रामदेव के उससे जो है यानी सोने का अधिकार, और निजता का अधिकार। किसका? निजता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 आपको बहुत अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। 22 में निवारक निरोधक, 23 में कहा गया है कि बेगार, यानी बेगार से इसमें जो है कि निजात मिलना है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 आपके लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 24, यानी 14 साल से कम बच्चों को किसी भी जोखिम कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यूसुफ मलाला यानी जो है और कैलाश सत्यार्थी, दोनों नाम याद रखना है। इनको जो है इसके द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और थोड़ा आगे हाँ, कैलाश सत्यार्थी, ये हटा दो थोड़ा सा। कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये थोड़ा आगे कर लो। हाँ, तो ये आपको बिल्कुल याद रहे कि जो है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी 25 में धर्म, 26 में प्रबंध, 27 में यानी कहा गया है टैक्स, 28 में शिक्षण संस्थान, और 29 में आपका जो है भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, ये भी याद होना चाहिए। 30 में जो है यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, ये सब जो है मकतब मदरसा स्थापित कर सकते हैं, ये याद। अनुच्छेद 32 से आप में क्वेश्चन आने की संभावना है, आर्टिकल 32। 32 में याद रखना है कि इसके माध्यम से जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आर्टिकल है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को बताया कि ये जो है संविधान की आत्मा है। क्यों बताया? यदि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट। तो 226 के द्वारा हाई कोर्ट, और ये उनको निजात मिलेगी, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, प्रतिषेध हो, उत्प्रेषण हो और अधिकार पिच्छा हो, ये याद रखना है। देखिए आपके कोर्स में नीति निर्देशक तत्व है, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 1935 में भी है। ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, यानी ये जो है ये इसको जो है यानी संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑस्टिन। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर, और प्रस्तावना को आत्मा कहा है ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद, हाँ, हर व्यक्ति को प्रस्तावना भी याद रहे, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है। 2-3 आर्टिकल भी याद रहे, जैसे एक तो आर्टिकल आपको ये भी याद रखना 393, यानी यहाँ भी याद रखना है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अर्थात भारत का संविधान। 393 में भारत का संविधान।
394 आर्टिकल, ये भी याद रखना है। यानी इसके द्वारा कहा गया कि आज 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तो 16 आर्टिकल जो है इस दिन लागू हो गए और शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को, शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये अनुच्छेद 394 में, यानी 5, 6, 7, 8, 9, उधर 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 92, 93, 94। तो ये तत्काल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, शेष आर्टिकल के लिए लागू हुआ। 395 में जो आर्टिकल आपका नाम सुने होंगे, ये कहा गया कि जब भारत का संविधान लागू हो गया तो ये है कि जो 1935 का अधिनियम हो, ये 1947 के द्वारा, यानी कहने का मतलब इसको निरसित कर दिया गया है। अब आ जाइए, हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे कि डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है और 36 से 51 तक है। किस भाग में है? भाग 4 में। अब यहाँ अनुच्छेद जो है आपका, जो सबसे महत्वपूर्ण, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा, 2-3 आर्टिकल इसमें पूछने की संभावना है। एक तो आर्टिकल आपको 40 याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन। वैसे आप एक नज़र तो सारे आर्टिकल देख लें, लेकिन महत्वपूर्ण 40 है, 44 है, एक समान सिविल संहिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो है 48 में अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। बाकी एक तरफ से भी अगर कोई है तो ऐसे 1 मिनट में पढ़ लिया करो कि 36 में राज्य परिभाषा, 37 में इनफोर्सेबल, 38 में यानी लोक कल्याणकारी, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, उसके बाद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी में लोक सहायता, 42 में स्त्री प्रसूत सहायता और जो मान लीजिए दुर्बल वर्ग हैं उनको भी, मानसिक मंदता से हैं उनको भी जो है, 43 में निर्वाह मजदूरी, और एक बीबी गिरी का नाम सुने होंगे, है ना, और 44 में एक समान सिविल संहिता, यानी आपकी जो वर्तमान सरकार है एक समान सिविल संहिता के क्षेत्र में, यानी हर जैसे गोवा में लागू है तो पूरे भारत में लागू होना चाहिए, ये भी याद रखना है। 45 में यानी 6 वर्ष से कम बच्चों को जो शिक्षा सुरक्षा, 46 में SC/ST के बारे में शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, 47 में पोषाहार, 48 में आप जानते हैं यानी कृषि पशुपालन। यानी आपसे पूछा जाए कि जो है हरित क्रांति या कृषि क्रांति, हरित क्रांति तो 1966, MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। उसके बाद गेहूं से अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आपको याद होना चाहिए। 49 में स्मारक, 50 में 50-50 यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके पेट में दिया है, इससे कम से कम एक क्वेश्चन श्योर आना है, वो चाहे आपका 1954 कहा जाए, यानी 1954 में पंचशील सिद्धांत है ना, 1961 हम आपको बता ही दिए हैं, गुट निरपेक्ष। उसके बाद यानी कहा जाए कि भारत ने पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया, 1974, दूसरा 1998 में, ये भी याद रखना चाहिए, लिटिल बुद्धा, स्माइलिंग द बुद्धा, यानी आपका 1974 में स्माइलिंग द बुद्धा। तो ये याद रखना है कि ये हुआ है। आगे बैठ जाओ। अब उसके बाद आ जाओ सीधा जो है और क्या किया गया, जैसे भारत अमेरिका के बीच संबंध। इस समय अमेरिका जो है भारत में यानी कहा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में निर्यात करने वाला देश अमेरिका है। पहले चीन हुआ करता था, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका का नाम आ रहा है, ये भी याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अब चीन चला गया। तो ये है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और इसके श्रीलंका के बीच संबंध, तो श्रीलंका का भी आप लोगों को थोड़ा बहुत संबंध के बारे में याद रहे। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच एक ग्वादर बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो है कि चाइना का जो है कैसे कैसे कहाँ पे भारत ये
पाकिस्तान में, इधर जो है आपके श्रीलंका में। श्रीलंका अक्सर जानते हैं कि पाक जल स्टेट जो PW ऐसे है, तो ये जो है यानी ये है, इसको भारत से अलग करता है। ये बहुत अच्छी तरह से याद हो। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व तो हम जो बता रहे थे कि 1951 तक है। तो 51 में जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 आप देखे होंगे, लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी ये किसका है? ये आपका जो है नरेंद्र दामोदर दास का है, लुक एक्ट पॉलिसी। यानी विदेश नीति पूछा जाए या विदेश संबंध पूछा जाए तो उसमें आपको और 4-5 चीज़ें याद जोड़ लेना है। एक तो सार्क याद रखना है। क्या याद रखना है? सार्क। अब सार्क की स्थापना जो है 1985 और इसके सारे देश याद हो कि नेपाल है, इसके आपके पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है और हाँ भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क आपको जरूर याद हो, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। तो ये रहा भारत का और इसका जो है विदेश नीति का संबंध बीच बीच में जो है। अब आ जाओ सीधा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संभावित कौन से प्रश्न हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। कई बार जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बता दिया जाता है कि 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचन। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है ना। ये 55 में कोटा, 56 में इनका कार्यकाल, यानी जो है ये 5 साल के लिए जो है निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। ये नहीं हुए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे अनुच्छेद 65 के द्वारा। उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो ये हो गया आपका 56। 57 में दोबारा भारत में राष्ट्रपति हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति हो सकता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद का देखिए, है ना। तो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं। उसी बार जो है 58 में इनकी अहर्ता, भारत के नागरिक हों, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, तो वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब इनके निर्वाचन की रीत जो है 59 में, 60 में शपथ, यानी इनको शपथ कौन दिलाते हैं? यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमने आपको बता दिया कि अगर सीरियल वाइज से आ जाए कि कौन से राष्ट्रपति हैं, तो हमने एक आपको वो भी बताया था ट्रिक कि जो है राजा की पल्ली जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, आर शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणवनाथ मुर्मू की। तो इससे आप जो है बिल्कुल मिलान कर सकते हैं। महाभियोग बहुत बार पूछा गया है, तो अनुच्छेद 61 याद रखना है। महाभियोग यानी उसमें जो है संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो इनको जो है हटाने के लिए उसमें संसद के सभी सदस्य, ये याद रखना। उसके बाद आ जाओ सीधा जो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद, और 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी इनको वेतन भी मिलता है। तो वो जो किससे मिलता है? यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। जैसे राष्ट्रपति है 5 लाख, उपराष्ट्रपति जो है वो कितना? 4 लाख। उपराष्ट्रपति 4 लाख वेतन पाते हैं। ये बिल्कुल आपको याद हो कि उपराष्ट्रपति जो है वो 4 लाख वेतन पाते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद आ जाओ सीधा जो है, यानी हमने बताया कि उसका निकारिस, यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है वो 63 में, 64 में इनका पदेन सभापति, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 में निर्वाचन, यानी इनका जो है निर्वाचन भी होता है उपराष्ट्रपति का। और उसके बाद इनका अगर कोई रिक्त है, शपथ है, तो शपथ के बारे में अक्सर पूछा जाता है
कि राष्ट्रपति का 60 में, राष्ट्रपति का 60 में। और उसके बाद देख लो, इधर खाली हो, बैठ जाओ। ये खाली इधर थोड़ा थोड़ा और खसक लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, उससे नहीं फर्क है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, लेकिन उधर से आओ। बैठ जाओ। चलिए, उपराष्ट्रपति का जो है ये हुआ। तो एक अनुच्छेद आप लोग राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में, और राज्यपाल का एक नाम सुने होंगे 162 में, 162 में। हाँ, 162 में जो है, हाँ, उपराष्ट्रपति का जो है, इसको थोड़ा आगे करना, हाँ, और थोड़ा, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, और थोड़ा अंदर हो जाओ आप लोग। तो ये रहा। अब उसके बाद प्रधानमंत्री का देखिए, पीएम। संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री से कौन क्वेश्चन आप में पूछा जा सकता है? एक अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74, यानी अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन दिया है। मंत्रिपरिषद किसमें है? 74 में। मंत्रिपरिषद हर लड़के को याद हो कि मंत्रिपरिषद 74 में। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको सबको याद होना चाहिए। अब आपको अक्सर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का चैप्टर बहुत व्यापक है, यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कार्यपालिका शक्ति में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति में कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को, SC/ST के आयोग के अध्यक्ष को, ये सभी मंत्रियों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को ये जो है कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो है बहुत बड़ा है इसको नियुक्ति में। ये CAG की नियुक्ति करता है, ये जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है ना? तो महान्यायवादी की भी जो है नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो है ये बहुत ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति सबसे लंबा है। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद जो है इनकी पूछा जाता है कार्यपालिका शक्ति के बाद विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति में यानी इनकी क्या है? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 108 में बताया कि संयुक्त अधिवेशन को जो है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी 110 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया है। 110 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण हर लड़के को याद हो कि जो है 112 अनुच्छेद में, 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण। और थोड़ा थोड़ा अगलो, एक एक और बैठा लो। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में सबको याद हो गया? अच्छा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति वीटो भी जारी करता है। और राष्ट्रपति वीटो का मतलब ये हुआ कि वो चाहे सस्पेंसिव वीटो हो, ये चाहे पॉकेट वीटो हो, तो ये उसके माध्यम से कोई भी है। जैसे अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी विधेयक हो उस पर अपनी सहमति दे सकता है, देने से इनकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ये बिल्कुल याद हो। क्लियर? तो ये रहा आपका राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के लिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 में कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी कैबिनेट शब्द जो है वो अनुच्छेद 352 में ही आया है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह ये सबको याद रखना है 352 में। उसके बाद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसको आप लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन
इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ। किसके शासनकाल में? हाँ। उसके बाद 360 कहा गया है वित्तीय आपात, यानी वित्तीय आपात की घोषणा जो है 360 के माध्यम से। तो ये जो है राष्ट्रपति के कार्य हैं। राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश 123 सबको याद रहेगा। हाँ, राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लघुकरण, परिहार, है ना। तो ये जो है क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति